नमस्कार, आप देख रहे हैं दहाड़ और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। भारतीय राजनीति का युद्ध अब सोशल मीडिया की गलियों से होता हुआ देश के युवा मतदाताओं यानी कि जेन ज़ी के दरवाजे पर आ पहुंचा है। ये वो मतदाता है जो स्मार्टफोन के साथ बड़े हुए हैं और पारंपरिक राजनीतिक रैलियों से ज्यादा इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब ब्लॉग्स पर अपनी राय बनाते हैं। यह समझना मुश्किल नहीं कि देश के दो सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टीज यानी दो बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी इस नई पीढ़ी पर अपनी पकड़ को मजबूत करने की जुगत में है। एक तरफ है कांग्रेस नेता राहुल गांधी। उनके हर कदम से यह साफ होता है कि उनका एजेंडा साफ है। उन्हें लगता है कि नई पीढ़ी ही उन्हें सत्ता का स्वाद चखा सकती है। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर उनके हालिया पॉडकास्ट तक वो अपनी नई इमेज गढ़ रहे हैं जो जेन ज़ी के मुद्दों जिनमें रोजगार, शिक्षा, डिजिटल स्वतंत्रता पर सीधी बात करता है। और दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन है विकसित भारत और इस मिशन की सबसे बड़ी धुरी है युवा। युवा ही मोदी की ताकत। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेस मिशन से संबंधित कार्यक्रम में जेन ज़ी में जोश भरा, उससे जेन ज़ी के पावर को आसानी से समझा जा सकता है। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे पहलू जेन ज़ी को यह संदेश देते हैं कि मोदी सरकार आधुनिकता, अवसर और वैश्विक पहचान का पर्याय है। उनके सोशल मीडिया कैंपेन युवाओं के बीच गौरव और भविष्य की आशा का संचार करते हैं। असल में यह लड़ाई अब सिर्फ विचारधारा की नहीं बल्कि रिलेटेबिलिटी की है। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के इस निर्णायक मुकाबले में सवाल यही कि किसकी शक्ति जेन ज़ी, इसी पर आज दहाड़ में हम चर्चा भी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं वो सुन लेते हैं। बीते एक दशक में अलग अलग सेक्टर्स में स्टार्टअप्स का नया दौर शुरू हुआ है। हर क्षेत्र में भारत के युवा, हमारे जेन ज़ी नए समाधान दे रहे हैं। और आज मैं दुनिया के जेन ज़ी को भी बड़े आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि अगर जेन ज़ी के लिए सच्चे अर्थ में कहीं से प्रेरणा मिल सकती है तो भारत के जेन ज़ी से मिल सकती है। भारत के जेन ज़ी की जो क्रिएटिविटी है, भारत के जेन ज़ी की जो पॉजिटिव माइंडसेट है, भारत के जेन ज़ी की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये अपने आप में पूरी दुनिया की जेन ज़ी के लिए आदर्श बन सकती है। आपकी पीढ़ी को आपके शब्दों में जेन ज़ी कहा जाता है, लेकिन मैं आपको अमृत पीढ़ी मानता हूं। आप वो लोग हैं जिनकी ऊर्जा अमृत काल में देश को गति देगी। अगले 25 वर्ष देश के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत अहम है। हमारा संकल्प है कि आपकी इस अमृत पीढ़ी का हर सपना पूरा हो। प्रधानमंत्री मोदी ने तो अपने आप ही जब ये बात कह दी अमृत पीढ़ी, तो आप समझ जाइए कि किस तरह से कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। लेकिन फिर भी सवाल तो कई है। लुभाने की कोशिश तो हर पार्टी करती है, लेकिन जेन ज़ी वर्ग आखिर किसके साथ खड़ा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। राहुल गांधी का एजेंडा है कि नई पीढ़ी उन्हें सत्ता दिलाए और शायद यही वजह है कि उनकी बातों में आजकल जेन ज़ी का जिक्र बहुत ज्यादा होता है। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, किसकी शक्ति है जेन ज़ी, ये दूसरा बड़ा सवाल है। क्योंकि दावे चाहे दोनों पार्टीज करें, लेकिन असल में जेन ज़ी किसके साथ खड़ा है, इस पर दहाड़ में चर्चा होगी। तीसरा सवाल जो रहने वाला है वो है जेन ज़ी का सिर्फ प्रचार या बस सियासी वार पलटवार। यानी ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ एक प्रचार का जरिया बन चुके हैं और प्रचार के लिए वार पलटवार किया जा रहा है। अस्तित्व क्या है जेन ज़ी का, पॉलिटिकली इनकी उपयोगिता कितनी ज्यादा है, इस पर भी हम बारीकी से चर्चा करने वाले हैं। जब हम जनरेशन ज़ी की बात करते हैं तो सबसे बड़ा रोल किसके पास सही मोल, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राहुल का विश्वास या जेन ज़ी पर बीजेपी का तर्क है खास, इस पर भी चर्चा होने वाली है। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी आज की चर्चा रहने वाली है।